आइए हम भला शुक्रवार के पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से प्रभु यीशु का दुख और मरण को स्मरण करते हुए गीत नंबर 45। साक्षी वाणी गीत संख्या 45। आह गलगत्था पर आओ और उस पर आंख लगाओ जो बीच के क्रूस पर है। हम लोग 1 से 4 पद तक गाएंगे। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को हम ईश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सहित मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु
ईश्वर का शांतिदायक वचन कहता है, जिसने सारे जगत के लोगों के पाप अपने ऊपर उठाकर कठिन दुख और क्रूस मृत्यु सह ली और अब जीता और राज करता है, वही तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप सबों के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे यीशु के विश्वास मुक्ति दाता और प्रभु, हम सारे हमसे तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे दुख को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर हमारे रूप को चढ़ाया और यह हमारे लिए दर्द आकर परमेश्वर से गए चुनाव कराए। हम तेरी विनती करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जो देर न कर, जिससे कि हम तेरा नियम रूप से ठोकर ना खाए, वरन यह विश्वास करें कि तू जो हमारे लिए मर गया वह हमारा धर्म और जीवन, जिससे तेरे कृपा मृत्यु के द्वारा अंत में सदाकाल के लिए सुखद जीवन को प्राप्त करें। आमीन। हम भले शुक्रवार की घटनाओं को इस समय स्मरण करें, जैसे हमें सुसमाचार में दिया गया है। हम पहली घटना को इस समय स्मरण करें जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 33 से 34। लूका 23 33 से 34। जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता है पहुँचे, उन्होंने वहाँ उसको और उन कुकर्मियों को, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं। पिता उन्हें क्षमा कर, वे ना जानते हैं क्या करते हैं। दूसरी घटना हमें मिलता है लूका 23 39 से 46। जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा कर कहा, जो तू ख्रीष्ट है तो अपने को और हमों को बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू ईश्वर से कुछ डरता भी नहीं? तुझ पर तो वैसे ही दंड दिया जाता है और हमों पर न्याय की रीति से दिया जाता है, क्योंकि हम अपने कर्मों के योग्य फल भोगते हैं, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज में आए तब मेरी सुधि लीजिए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। तुझसे मैं सच कहता हूँ
तीसरी घटना यूहन्ना 19:25 से 27। परंतु यीशु की माता और उसकी माता की बहन मरियम, जो क्लियोपा की स्त्री थी, और मरियम मगदलिनी उसके क्रूस के निकट खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस शिष्य को, जिससे वह प्यार करता था, निकट खड़े देख के अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए आपका पुत्र। तब उसने उस शिष्य से कहा, देख तेरी माता, देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। चौथी क्रूसवाणी मत्ती 27:45 से 46। दोपहर से तीसरे पहर लो सारे देश में अंधकार हो गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने क्यों मुझे त्यागा है। एली एली लामा सबक्तानी। पांचवीं क्रूसवाणी यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जान के कि अब सब कुछ हो चुका, जिससे धर्म पुस्तक का वचन पूरा हो जाए, इसलिए कहा, मैं प्यासा हूँ। छठवीं क्रूसवाणी यूहन्ना 19:29 से 30। सिरके से भरा हुआ एक बर्तन धरा था, जिससे उन्होंने स्पंज को सिरके में भिगोकर नल पर रख के उसके मुंह में लगाया। जब यीशु ने सिरका लिया था, तब कहा, पूरा हुआ है। सातवीं क्रूसवाणी लूका 23:44 से 46। सूरज अंधियारा हो गया और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना हाथ तेरे हाथ में सौंपता हूँ। पिता, मैं अपना आत्मा हाथ में तेरे सौंपता हूँ। यह कहकर के प्राण त्यागा। जब छोड़ूंगा इस जग को, तब मुझे त्याग मत दे। जब भोगूंगा मैं मृत्यु को, तब मेरी सुधि ले। जब मुझे
अकेले दूर ही पर और कैसी चिल्लाहट होती शुभ में दुख भरा घायल सिर झुकता है डाकू मरते भोला करके ठट्ठा जो तू है इश्क का पूत हमें बचा दूरी से देखते हैं तेरे चेले निराश भी रोते हैं शोक भरे प्रभु मैं देखता हूँ दोष ले तेरा नासरत का यीशु है प्रेमी राजा हे प्रभु तूने क्या मुझ में देखा जिसने मृत्यु और क्लेश यो सहा तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु, ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। हे क्रिस्ती ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हमारी रक्षा कर। हे क्रिस्ती ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, अपना कुशल हमको दे। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा से जन्म पाया, हमारी मैया से उत्पन्न हुआ और उसकी आज्ञा से आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतक होने से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के सामने बैठा है। जहाँ स्वर्गीय लोग और मृतक का विचार करने को जाता, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर पाप की क्षमा, एक ही जीव में और अनंत जीवन है। आमीन। आराधना के क्रम में आगे हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी से गीत संख्या 46, 1 से 5 पद तक, 1 से 5 पद तक। हे प्रीतम यीशु, तूने क्या ही किया कि ऐसा कठिन न्याय लोगों ने दिया।
हे प्रीतम यीशु, तूने क्या ही किया कि ऐसा कठिन न्याय लोगों ने दिया। क्या दोष है तेरा कि तू पापी ऐसा इस दर्द में फंसा। तू मार और डटा तुझे दिया जाता, कंटीना मुकुट कोड़े मार तू सता। तू सिर के सेज क्रूस पर टंगा रहता, पिलाया जाता। क्या है इस सारे दुख और कष्ट का कारण? तुझ पर पड़ा मेरे पाप का ताड़न। मैं ही है प्रभु, आप ही सब कुछ धरता। जो कुछ तू सहता, क्या दंड जमे यहाँ मैं निहारता। नीच भेड़ियों के लिए भेड़पाल मरता, और अपने दोषी सेवकों का लेखा प्रभु भर देता। अत्यंत प्रेम असीम अकथ दया, जिससे तू इसी पीड़ा मान पर आया। मैं जगत भोग में सुख विलासी रहता, और तू दुख पाता। हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से प्रत्येक को अनुग्रह और शांति अधिकाय से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए अपने आप को दे दिया। हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं तेरे उस महान प्रेम के लिए। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तू हमारे बीच उपस्थित हो और तेरे वचन के सुनने वाले सभी तुझ पर विश्वास करें, तुझसे आशीष को प्राप्त करें, तेरी अनुग्रह को प्राप्त करें और तेरी बड़ी सामर्थ को सभी महसूस कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए जो वचन हमारे लिए दिया गया है, हमारे ध्यान मनन के लिए, वो हमें
मिलता है प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6 से 14। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 6 से 14 तक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रभु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज गुड फ्राइडे है, भला शुक्रवार है। इस दिन हम लोग यीशु मसीह के क्रूस बलिदान की घटनाओं पर ध्यान मनन करते हैं। भला शुक्रवार या गुड फ्राइडे मसीही कलीसिया के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लोगों के लिए एक विशेष दिन है और यीशु मसीह के उद्धारकारी घटनाओं पर ध्यान मनन चिंतन करने का दिन है। साधारणतः हम यीशु मसीह के इस क्रूस घटना के दिन अर्थात भला शुक्रवार के दिन हम लोग अपने ध्यान को गलगथा की ओर ले जाते हैं। गलगथा जहाँ हमारा यीशु ख्रिस्त क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए लहू बहाया और हमारे लिए अपने जान की कुर्बानी दी। और इस तरह से हमारा ध्यान
या हमारा जो नज़र है वो गलगत्था की ओर चला जाता है और एक क्रूर घटना की ओर हम अपने ध्यान को किए रहते हैं। और इस तरह से हमारा भला शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, हम अपने ध्यान को गलगत्था की ओर लगाते हैं और यीशु ख्रिस्त के लहूलुहान शरीर की ओर और दुखित शरीर की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। यीशु मसीह के एक दयनीय हालत पर हम गंभीर चिंतन मनन करते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस गुड फ्राइडे के दिन आपके ध्यान को दूसरी ओर करना चाहता हूं और एक स्वर्गीय दृश्य की ओर ले जाना चाहता हूं, एक स्वर्गीय दर्शन की ओर ले जाना चाहता हूं, जिसको यूहन्ना पतमुस टापू पर से देख रहा था। यूहन्ना जो यीशु मसीह के वचन के प्रचार के कारण से पतमुस टापू में कैद था, बंदी था, और वहाँ पर वो एक स्वर्गीय दर्शन देखता है। और इसी स्वर्गीय दर्शन के क्रम में बहुत से दृश्य उसके सामने दिखाई देते हैं, चलचित्र के समान, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा दृश्य आता है और चला जाता है। और इस समय यूहन्ना एक दृश्य देखता है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और वो तो है, एक दृश्य ये देखता है कि स्वर्गीय सिंहासन के सामने या स्वर्गीय सिंहासन में एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है। एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है और उस वध किया हुआ मेमना के संबंध में विचित्र बातें लिखी गई हैं कि उसके 7 सिंग हैं, 7 आँखें हैं, और उस वध किया मेमना के सामने चारों प्राणी और 24 प्राचीन दंडवत कर रहे हैं। उसके साथ और एक दृश्य हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्वर्गदूत, जिनकी संख्या गिना नहीं जा सकता, अर्थात अनगिनत संख्या में स्वर्गदूत, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी, ऊंचे सबसे उस वध किए हुए मेमना का जय जयकार कर रहे थे, उसका दंडवत कर रहे थे, उसको आदर दे रहे थे, उसकी महिमा कर रहे थे, उस वध किए हुए मेमना का स्तुति महिमा कर रहे थे। और इस तरह से एक बड़े ही सामर्थ्य के साथ वध किया मेमना को हम लोग देखते हैं। और वो वध किया हुआ मेमना कौन है? वध किया हुआ मेमना तो यीशु ख्रिस्त है। यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का मेमना है, जो सारे जगत के लोगों का पाप को, सारे संसार के लोगों के अपराध को क्रूस पर ले गया। जैसा मैंने कहा कि गलगत्था पर जब यीशु मसीह को देखते हैं, जहाँ क्रूस पर बलिदान हुआ, तो हम यीशु की उस दयनीय हालत को देख सकते हैं, खून से लथपथ शरीर को देखते हैं। लेकिन इस स्वर्गीय दृश्य में यूहन्ना क्या देखता है कि वह वध किया हुआ मेमना जो है बड़े सामर्थी प्रभु के रूप में है। और इसलिए उस स्वर्ग में जो सिंहासन पर है वध किया हुआ मेमना, उसकी लिखा हुआ है, उसकी 7 सींग और 7 आंखें दिखाई दे रही है। ये 7 सींग क्या है? ये 7 सींग तो है उसकी सामर्थ। प्रकाशित वाक्य में बहुत सारे अंक को हम लोग देखते हैं, 7, 40, 12,
इसी तरह बहुत सारे अंक हम लोग देखते हैं। इन अंकों का भी एक प्रतीकात्मक रूप से उसका अर्थ है, मीनिंग है। और जो 7 ये सिंह है, ये 7 जो संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यही है कि जो वध किया हुआ मेमना अर्थात यीशु ख्रिस्त, जिसके 7 सिंह दिखाई दे रही हैं, ये उसकी सामर्थ को दिखाता है। ये 7 सिंह ये प्रभु की या वध किए हुए मेमने का सामर्थ को हम लोग देख सकते हैं, उसकी शक्ति को, उसकी पराक्रम को हम लोग देख सकते हैं। और 7 आँखें, इसका मतलब यही है कि वो जो हमारा प्रभु है, उसकी नज़रें पृथ्वी के हर एक लोगों पर है। हम उनकी नज़रों से नहीं बच सकते हैं। और इस तरह से ये जो वध किया मेमना जो यीशु मसीह है, वो एक सामर्थी प्रभु है और उसके पास अधिकार है कि वो, लिखा हुआ यहाँ पर, जब हम लोग प्रकाशित हुआ के 5वां अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक पुस्तक दिखाई दिया जिस पर 7 मुहर लगाए गए थे। उसको कोई भी मुहर लगाकर बंद की गई थी और उस पुस्तक को खोलने और उस पुस्तक में जो मुहर लगी हुई थी उसको तोड़ने के योग्य कोई नहीं था। लेकिन वही वध किया हुआ मेमना उस पुस्तक को खोलने के योग्य है, ऐसा बताया गया है। और जो मुहरें लगी हुई थी, सील बंद था वो पुस्तक, उसको तोड़ने का सामर्थ और अधिकार वो वध किया हो मेमना अर्थात यीशु मसीह पर है। इसलिए हम यहाँ वध किया हो मेमना जो यीशु मसीह है, उसकी बड़ी सामर्थ को इस स्वर्गीय दर्शन में यूहन्ना देखता है या हम लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है, एक और जहाँ वो सामर्थी मेमना है, सामर्थी प्रभु है हमारे लिए, हम पूरे दुनिया के लोगों के लिए, दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि उसके लहू से हम मोल लिए गए। उसकी लहू से, यीशु उस वध किए हुए मेमने के लहू से सभी लोग मोल लिए गए हैं, खरीद लिए हैं। जब हम पापों में बिक गए थे, पाप के दास्तों में थे, पाप की गुलामी में थे, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, वह जो परमेश्वर का मेमना बना, हमारे लिए लहू बहाकर, लहू के द्वारा से हमें खरीद लिया, हमें मोल लिया। और इसलिए हमारा जो जीवन है आज अपना नहीं है, लेकिन हमारा ये जो जीवन है यीशु के द्वारा खरीदा हुआ जीवन है। अर्थात हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं। यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है, कीमती, बहुत बहुमूल्य दाम या बहुमूल्य लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया। और यहाँ पर और एक विशेष चीज हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्राचीन, ये पद 8 में लिखा हुआ है, जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, उस वध किए मेमने के सामने गिर पड़े। और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा, बजाने के लिए वीणा और धूप और पवित्र और लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे, और वे सब नया गीत गाने लगे। वहाँ पर जो 4 प्राणी थे, या 4 प्राणियों का नाम नहीं लिखा हुआ है, और वहाँ 24 प्राचीन लोग थे, पूर्णीय लोग थे। और वे प्राचीन लोग क्या कर रहे थे, उस वध किए मेमने अर्थात यीशु मसीह के सामने वे गिर पड़े उसको दंडवत करने के लिए और प्रार्थना करने लगे। उनके हाथों में वीणा थी और कैसा गीत गाने लगे, एक नया गीत गाने लगे।
और इस गीत में क्या गा रहे थे? इस गीत के बोल इस प्रकार थे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं। क्योंकि वो जो मुहर बंद, सील बंद किताब था, पुस्तक था, उसको खोलने के योग्य कोई नहीं था, केवल वही वध किया मेमना अर्थात यीशु मसीह। इसलिए उसके संबंध में, उसकी महिमा में, उसके आदर में गीत गाया जा रहा है कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। वध होकर अपने लहू से वह मेमना हर एक कुल, इस दुनिया में जितने भी कुल हैं, जितने भी भाषा के लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सबको वह वध किया मेमना अर्थात यीशु मसीह ने खरीद लिया है। और इसलिए इस भला शुक्रवार के दिन हम लोग जिसको गुड फ्राइडे बोलते हैं, यीशु मसीह ने हमारा भला किया, हमको पापों से छुड़ाया, बचाया, अपने लहू से खरीद लिया और हमें भला किया, हमारे लिए भलाई का काम किया। और इसलिए आज का ये दिन का नाम पड़ा भला शुक्रवार, गुड फ्राइडे। और इस तरह एक नया गीत यहाँ गाया गया, नया गीत। हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार के गीत होते हैं, हम लोग गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं। नया गीत जो होता है, इसको हम लोग साधारणतः जब भी कोई नया गीत होता है, हम लोग सीखना चाहते हैं या गाना चाहते हैं। नया गीत सब कोई सुनना चाहते हैं, नया गीत। ये नया क्या है? ये नया गाना जो है, नया गीत जो है, ये नयापन को दिखाता है, एक नया परिवर्तन को दिखाता है। अर्थात यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से मोल लिया और एक नए युग की शुरुआत हो गई, एक नए युग की शुरुआत हो चुकी यीशु मसीह के क्रूसीकरण के कारण से। यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा से एक नए युग की शुरुआत हुई। गुड फ्राइडे के दिन से एक नया युग की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत हुई, नया युग शुरू हुआ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमारे सब पाप धुल जाते हैं। प्रकाशित वाक्य में हम लोग पाते हैं 7वां अध्याय उसके 9वां पद में हम लोग पाते हैं, जैसा लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई नहीं गिन सकता था, श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं। और ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन थे? यीशु के लहू से ये धोए गए थे, यीशु के लहू से धोए हुए लोग। और इसलिए आज हम लोग इस गुड फ्राइडे के दिन यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बहुत ऐद से है और यीशु मसीह के द्वारा से हमारा भला हुआ, एक आनंद जीवन हमें मिला उस क्रूसीकरण के कारण से। और इसलिए यीशु मसीह की एक सामर्थी, यीशु मसीह को एक सामर्थी प्रभु के रूप में गुड फ्राइडे के दिन हम लोग इस प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं, यूहन्ना देखता है। आज भी हम देखें कि वो गुड फ्राइडे का वो यीशु ख्रिस्त हमारे लिए एक सामर्थी प्रभु है, जो हमें पापों से बचाता है, मृत्यु से बचाता है और जीवन की ओर ले चलता है, आनंद जीवन की ओर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हमें आशीष देवे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको
आज के इस दिन में ले पहुंचाया है। प्रभु तेरे उस महान प्रेम को हम याद करते हैं जो तूने हम पर दिखाई, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। उसी क्रूस के पास आते हैं और हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, हमें शुद्ध पवित्र कर प्रभु, और हमें आनंद जीवन दे। बेनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे, आमीन। खून में सनी हुई इस हकीकत ने सलीब पे मिली उसे हर जिल्लत ने दस्तक देकर कुछ तो कहा है मुझे, महसूस करना है अभी कुछ तुझे। खून में सनी हुई इस हकीकत ने सलीब पे मिली उसे हर जिल्लत ने दस्तक देकर कुछ तो कहा है मुझे, महसूस करना है अभी कुछ तुझे। क्रूस की हर दिन कहानी बनेगी, ये हर सुबह की जुबानी बनेगी। क्रूस की हर दिन कहानी बनेगी, ये हर सुबह की जुबानी बनेगी। यीशु का क्रूस ही मेरा अजीज है, यीशु का क्रूस ही मेरा अजीज है। खून में सनी हुई इस हकीकत ने सलीब पे मिली उसे हर जिल्लत ने दस्तक देकर कुछ तो कहा है मुझे, महसूस करना है अभी कुछ तुझे। घूमते हैं जब जहाँ के झरोखे आते नजर है दुनिया के धोखे। खुलते हैं जब जहाँ के झरोखे आते नजर है दुनिया के धोखे। यीशु का क्रूस पकड़ धोखा नहीं है, यीशु का क्रूस मगर धोखा नहीं है। खून में सनी हुई इस हकीकत ने सलीब पे मिली उसे हर जिल्लत ने दस्तक देकर कुछ तो कहा है मुझे, महसूस करना है अभी कुछ तुझे, महसूस करना है अभी कुछ तुझे।
तुझसे करना है अभी कुछ तुझे। आराधना का अंतिम तीसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षी बानी से, गीत संख्या 42। साक्षी बानी गीत संख्या 42। यीशु तेरा दुख हो मृत, अब मैं करूं ध्याना, स्वर्गीय आत्मा से पुनीत, सिद्ध कर मेरा प्राण। यीशु तेरा दुख मृत, अब मैं करूं ध्याना, स्वर्गीय आत्मा से पुनीत, सिद्ध कर मेरा प्राण। मेरे मन में प्रगट हो तेरा रूप महाना, सावधान कमाने को संकट में बखाना। मेरे प्राण को देखने दे तेरे कष्ट की वृंदा, और जो तुझ पर पड़े थे दुख मार क्रूसी निंदा। पूरे मुकुट कांटों का, छेदे हाथों चरण, दे जो घाव से भरा था, यीशु तेरा वरन दे कि केवल नाम तेरा कष्ट मैं देखूं, मुझे आत्मा से बुझा जिससे ठीक मेरे को, कि उस दुख की हेतु मैं और पाप सब मेरे, ये तो मुझे मारा है, ये तो घातक तेरे। यह बात पश्चाताप के साथ सोचने दे तू मुझे, ना कि मेरे पाप अपराध फिर दुख देवे तुझे। क्यों कर प्रिय लगेगा पाप का मोह और माया, जिसके कारण दुख का यीशु ने उठाया। यदि मेरे पाप बुराई धन का आग सुलगावे, यीशु मेरा हो बिछुआई, मुझे शांति लावे। देखी दृढ़ प्रतीतियों, दुख में धरूं तेरा, तेरा प्रेम है ईश्वर भूत, सदा शरण मेरा। देखी तेरे पीछे मैं क्रूस उठा के चलूं, तुझसे सीखूं देने दाय, कष्ट मैं तुझको पालूं, और करूं तुझे पिया यीशु त्राणी प्रिय, जब तक इस धरती पर और
यीशु मेरा खुदा का मेमना हो रहा कुर्बान रोया आसमां रोया ये ज़मीन मिलकर ये सारे गा रहे हैं यही योग्य है मेमना धन्य है मेमना योग्य है मेमना धन्य है मेमना आदर और धन्यवाद मिले उसी को सदा सर्वदा आदर और धन्यवाद मिले उसी को सदा सर्वदा लाडला बेसहारा हुआ प्रभु है सेनाओं का आज वो निर्बल हुआ रोया आसमां रोया ये ज़मीन मिलकर ये सारे गा रहे हैं यही योग्य है मेमना धन्य है मेमना योग्य है मेमना धन्य है मेमना आदर और धन्यवाद मिले उसी को सदा सर्वदा आदर और धन्यवाद मिले उसी को सदा सर्वदा मंडली उठे, हम प्रार्थना करें। हे सत्य और दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जगत के उद्धार के लिए भेजा और उसने अपनी क्रूस, मृत्यु और बलिदान के द्वारा मेल मिलाप की सेवा दी और हम सबों के लिए उद्धार को सुनिश्चित कर दिया है। तूने हमें भी उसके लिए बुलाया है कि उस उद्धार की आशीष और आनंद को प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं, हम सबों को इस आशीष में दृढ़ और स्थिर कर, हमारी हर प्रकार की घटियों और कमजोरियों में हमारा सहारा ठहर, हमारी जीविका के सभी कामों में आशीष दे, बच्चों के परिपोषण में माता पिताओं की सहायता कर, जवान युवतियों को अपने भाई प्रेम और भरोसा में मजबूती होने दे कि हर एक तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन की तैयारी करें। बुजुर्गों को उनके एकांकी जीवन और अकेलेपन से प्रभु बचा, आदर्श जीवन जीने के लिए तूने प्रेरित कर, ताकि पिता परमेश्वर इस बुजुर्ग अवस्था में उनका जीवन
हम सब के लिए प्रभु नमूना और आदर्श का कारण होने पाए। पूरी मंडली तेरे दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं। तो आप ही हम हर एक के जीवन को प्रभु सदा सर्वदा अपनी सुरक्षा में, अपने आशों की घेरे में बनाए रख, ताकि प्रभु हम हर प्रकार के संकट विपद जोखिम में होकर के सुरक्षित बने रहें और तेरी महिमा, तेरी स्तुति हम आत्मा की सच्चाई और हृदय से प्रभु हम कर सकें। भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में होकर के प्रभु तू हमें संभाले रख, ताकि प्रभु हम तेरे प्रेम और अनुग्रह को नित दिन के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में अनुभव कर सके और हम हर एक का विश्वास और भरोसा तुझ पर स्थिर और मजबूत होने पाए। प्रभु तू आप ही पूरी मंडली के संग साथ हो ले। मंडली के एक एक ख्रिस्त विश्वासी, एक एक परिवार हो करके हम सभी तेरे दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं। जीवन से जुड़ी तमाम प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में तू परिवार के एक एक विश्वासी भाई बहनों के संग साथ हो ले, उनकी अगुवाई कर, सहायता कर। जीविका के सभी संसाधनों पर तेरा बहुतायत का आशीष होने पाए, ताकि प्रभु हम जब इस भौतिक जगत में जीवन यापन करते हैं तो जीविका निर्वाह के क्षेत्र में किसी तरह की कोई घटी कमी हमारे लिए उत्पन्न ना होने पाए। हम सभी बातों को प्रभु तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित करते हैं। प्रभु तू अपनी उन तमाम प्रतिज्ञाओं को जिन्हें हमारे की भलाई की श्रेणी में तूने रख छोड़ी है, हम हर एक के संग साथ पूरी कर। पहाड़ सरक जाएंगे, पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी। इस प्रतिज्ञा को सदा सर्वदा हमारे के जीवन के संग साथ स्थिर और अटल बनाए रख। यही हमारी प्रार्थना है तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम सभी मिलकर एक साथ प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। आप त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु से है। खून में सने हुए इस हकीकत ने सलीब पे मिली उसे हर जिल्लत ने दस्तक देकर कुछ तो कहा है मुझे महसूस करना।